नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया में, जी हाँ, या फिर गल्फ देशों की बात करेंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये वीडियो आपको जानना ज़रूरी है, या फिर इंडिया से जाते हैं तो भी भैया जानना ज़रूरी है। दो बातों पे हम बात करेंगे कि सऊदी अरबिया में 1,85,00,000 रुपये का घोटाला करके इंडिया आ गया, फिर भी उसको इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा घोटाला चलता है गल्फ देशों में। इंडियन लोग ही, जी हाँ, इंडियन लोग ही इंडियन लोगों को फंसाने का काम करते हैं। उनके नाम से मोटी रकम उठा के इंडिया भेज देते हैं। उनके बाद में उनके साथ क्या होता है और आपको पता भी नहीं लगता। मैं गारंटी देता हूं कि आपको पता भी नहीं लगता कि ऐसा होता क्यों है। दो टॉपिक पे हम, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप पूरा देखिएगा वीडियो 5 मिनट का समय निकाल के। तो शॉर्ट तरीके से शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 185 करोड़ रुपए का घोटाला करके यूपी कुशीनगर का बंदा, एक रहने वाला रफीक नाम का, जी हाँ, इंडियन एम्बेसी जो सऊदी अरबिया में है, उन्होंने यूपी में उनकी शिकायत एसपी को एक लिखित में एप्लीकेशन भेजा, यानी शिकायत डाली। उसके बाद में यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जांच की छानबीन में पता लगा, अब आप सोचोगे कि यार ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन एम्बेसी को उनके लिए लेटर लिखना पड़ा, एम्बेसी में यूपी में, जी हाँ, और उसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए हुआ क्या, पिछले महीने रफीक सऊदी अरबिया से आके डायरेक्ट 3 महीने से लगभग ये बंदा बिहार में छुप के बैठा था। जी हाँ, पुलिस ने इसको कोर्ट पे गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में पेश किया। अब ये तो बात हो गई है। अब स्टोरी क्या थी, पूरा माजरा समझिए। ताहिर नाम का, ताहिर और हसन, जी हाँ, 2 बंदे थे, सऊदी अरबिया में आयुर्वेद की दुकान चलाते थे। जी हाँ, और उनकी दुकान में रफीक सेल्समैन का काम करता था और वहीं उनके साथ में जॉब करता था, और उन्हीं का उनके वीजा पे वो जॉब कर रहा था। अब आपको पता है पिछले लॉकडाउन 2021 की बात करें, कोरोना में लॉकडाउन अच्छी तरीके से लग गया था। तो लॉकडाउन लगने की वजह से कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई थी, ऐसा कुछ चल रहा था। सबको पता ही है, रफीक को ही सारा सिस्टम, पूरा बिजनेस देख के रखा था कि भाई तू ही संभाल, तू ही टोटल इसमें ध्यान दे। और तो यानी ये लंबा प्रोसेस चला, कम से कम 5 से 6 महीने, और रफीक ही उस पूरे बिजनेस को देख रहा था। उसने जालसाजी करके बिक्री का जो सेल्समैनी का जो पैसा, मोटा पैसा इकट्ठा हो गया था। अब इंडियन करेंसी की बात करें तो 1,85,00,000 हो गया, लेकिन वहां का तो लाखों रुपए में बना। तो वहां का पैसा इस बंदे ने हवाले के जरिए अपने घर भेज दिया। हवाले के जरिए घर भेजने के बाद बंदा खुद वहां से निकल के सऊदी अरबिया से छुट्टी आया और बिहार में जाके छुप गया। कम से कम 3 महीने तक ये बंदा वहां पे छुपा रहा। इधर इंडिया में बता दूं, ताहिर भी इंडिया का ही था, तो उन्होंने, अब उनके फादर ने इंडिया में भी मुकदमा दर्ज करवाया पुलिस में जांच में चार्जशीट है वो पेश कर दी, साबित मान लिया कि हाँ ऐसे ऐसे घटना घटी है। चार्जशीट पेश करने के बाद में रफीक को कोर्ट में पेश करने के लिए बोला गया, लेकिन कोर्ट में वो रफीक पेश हुआ नहीं, तो उसका गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया। फिर यूपी की पुलिस से वो बंदा पकड़ा गया। जी हाँ, यूपी की पुलिस ने उसको ढूंढ के बंदे को पकड़ा, कोर्ट में पेश करके उसको जेल में भेज दिया गया। तो ऐसी घटना अगर आपको लगता है कांड करके इंडिया में आ जाते हैं, तो भैया देख लो आप कैसे हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा मामला मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूं, गौर से सुन लीजिएगा। चाहे आप विदेश में रहते हैं या फिर इंडिया से आप फ्रेश जा रहे हैं, अगर कोई आपको लोग बुलाते हैं, ये गिरोह है। मेरे पास एक दुबई से भी एक बंदे का मैसेज आया था, बोला सर ये यहाँ पे एक गिरोह, ऐसे गिरोह लोगों ने बना रखे हैं। वो अपनी खुद की उनकी कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी के अंदर बंदे को बुला लेते हैं, फिर उनके नाम से अलग तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट फर्जी लगा देते हैं। अब आप लोगों को, आप सोचोगे यार गल्फ में तो फर्जी होता है क्या? यार भाई डॉक्यूमेंट तो सही होते हैं, माइंड तो उनका फर्जी होता है ना। अब डॉक्यूमेंट मान लो यहाँ का एड्रेस दे दिया, उनका पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट तो वो ओरिजिनल है, लेकिन काम तो उनका, काम क्या है, काम तो फर्जीवाड़ा करना है ना। कौन सा वो उसके नाम से कंपनी बना के चलाएंगे, लंबा टर्नओवर करेंगे, लोगों को जॉब देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। उस कंपनी में वो फिर लेन देन कर देते हैं, वो 4-6 महीने 12 महीने लेन देन करके, यानी एक लंबा गेम चलता है, कम से कम 6 महीने अच्छा टर्नओवर दिखा के फिर वो बैंक में उनके नाम से अप्लाई कर देते हैं लोन। जी हाँ, 6 महीने के बाद में आपको पता है वहाँ की बैंक के लोन दे देती हैं, जो 1 लाख दराम से लेके 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25, 30, 40 लाख दराम की, वो यानी जितनी बड़ी, जितनी कंपनी की कंडीशन अच्छी होगी उस हिसाब से बैंक आपको पता है लोन सैंक्शन करती है। उस बंदे के नाम से लोन उठाते हैं,
फिर बंदे को बोलते हैं कि छोड़ दो, इस मैटर को ख़त्म करो और आप एक काम करो, ये पेमेंट दो, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है, हमारा सिस्टम नुकसान में जा रहा है। ये 5-7-10 लाख रुपए उसको देकर पासपोर्ट देकर इंडिया भेज देते हैं। अब बंदा तो वहाँ से इंडिया आ गया, उसको तो पता ही नहीं चला कि अपने नाम से क्या हुआ वहाँ पे पीछे, क्योंकि उनके पार्टनर होते हैं, वो उनका गेम प्लान होता है, कहाँ उनको माइनस पॉइंट लगता है, कहाँ कैसे करना है ताकि बंदे को पता न लगे। बंदा आने के बाद में, उनके बाद में बैंक को 3-4 महीने बाद में पता लगता है कि बंदा ने फ्रॉडबाजी करके अपने देश भाग गया। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। बहुत सारे इनके खिलाफ में ज़्यादा रकम होती है तो फिर इंडियन दूतावास की मदद ली जाती है, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल लगे हैं। जिस बंदे के नाम से कंपनी खोली है, भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल है ना। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे संबंधित एम्बेसी को कांटेक्ट किया जाता है, फिर उस पासपोर्ट के आधार पे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी यहाँ पे संपर्क करती है। जैसे इस बंदे को पकड़ा, रफ़ीक को, वैसे फिर उनके खिलाफ में तलवार लटक जाती है गिरफ्तारी की। हो सकता है उसको वापस इंडियन पुलिस गिरफ्तार करके सऊदी, दुबई या जिस भी देश में वो उनको भेजा जा सके। अभी 3-4 लोगों को ऐसी तरीके से भेजा गया है। तो इन चीज़ों का आपको सावधानी बरतें भाई। कोई भी आपके साथ में ऐसे बोले कि हम कंपनी खोल लें, अपने तेरे नाम से हम करंट अकाउंट खोल लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं, फिर हमने को लोन मिल जाएगा, सब कुछ सही है, लेकिन वो खा जाएंगे लोग, उनका कौन भरोसा भैया। उसके बाद में आपके ऊपर लाइफ टाइम के लिए आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। जीसीसी यानी 6 कंट्री में आप नहीं जा सकते। बाई चांस एयरपोर्ट पे आ भी गए ना गलती से दूसरे देश के होते हुए भी, तो भी आप गिरफ्तार हो जाओगे। यहाँ पे आपके ऊपर मुकदमा लगेगा और वहाँ पे ऊपर मुकदमा लग जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने की आपको सख्त जरूरत है। सावधानी बरतें, साथियों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।